राजस्थान में गर्मी ने मई महीने में ही सारे रिकॉर्ड तोड़ने शुरू कर दिए हैं। तापमान लगातार बढ़ रहा है और लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया है। इस बीच 25 मई से नौतपा शुरू होने जा रहा है, जिसे लेकर मौसम और ज्योतिष दोनों ही इसे बेहद अहम मान रहे हैं। देखिए खास रिपोर्ट। 25 जून से 2 जून तक नौतपा शुरू होगा। ऐसे में धार्मिक क्या महत्व है, हमारे साथ खुद ज्योतिषाचार्य पंडित जी पुरुषोत्तम गौड़ हैं, इनसे हम बात करते हैं कि नौतपा के अंदर किस तरह की सावधानी विशेष रूप से रखनी चाहिए और इस बार का जो नौतपा होगा वो क्या खास होगा। जी सर। जय श्री राम। आइए बात करते हैं नौतपा। देखिए, ज्योतिष में नौतपा का जो महत्व है, जब सूर्य रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करते हैं तो नौतपा का शुरुआत हो जाता है। और रोहिणी नक्षत्र का स्वामी चंद्रमा होता है और सूर्य अग्नि तत्व होता है और रोहिणी नक्षत्र जल तत्व होता है। कैसा संगम बनता है, देखिए आप कि बरसात और गर्मी और मौसम जो प्रकृति देती है वो सब ग्रहों के अधीन होता है। आप जानते हैं और सभी को ये बताना चाहेंगे कि 25 मई से और 2 जून के मध्य ये नौतपा रहेगा। नौतपा भीषण गर्मी के होने को हम बोलते हैं और इस दौरान भीषण गर्मी का आभास होगा। निश्चित रूप से नौतपा 9 दिन तक जब तपता है और वहाँ बरसात आंधी तूफान नहीं आते हैं तो अच्छी वर्षा के संकेत होते हैं। लेकिन इस दौरान यदि मान लीजिए बरसात हो जाती है या फिर तूफान आते हैं या आंधी आती है तो फिर बरसात के थोड़ा कम होती है, संयोग कम बन जाते हैं। लेकिन इस बार विशेष रूप से नौतपा के दौरान गर्मी, भीषण गर्मी देखने को मिलेगी और नौतपा के दौरान कई संत महात्मा गंगा दशमी से तपना शुरू करते हैं और नौतपा के अंत तक अपनी साधना करते हैं। नौतपा के दौरान आपको कलश, मिट्टी के मटके आदि दान करने चाहिए, उनमें पानी भरना चाहिए, गौओं को पानी का दान करना चाहिए। इस दौरान आप ककड़ी, खीरा आदि संतों को दान करें, गायों को खिलाएं और इस दौरान फल फ्रूट भी आप अपने हाथ से बांटते हैं तो बड़ा लाभ होता है। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, 27 वर्षों के बाद इस बार अधिक मास के अंदर नौतपा का संयोग देख रहे हैं, वहीं 2 मंगल का संयोग देख रहे हैं। तो ये संयोग कहीं न कहीं अग्नि तत्व है जो ऊष्मा और गर्मी का बहुत प्रकोप को बढ़ा देने वाला होता है। ये भी आपको बताना चाहेंगे कि ये जो नौतपा है इस बार विशेष इसलिए होगा कि ज्येष्ठ का महीना जो कि 59 दिन का महीना होने वाला है, ये जो अधिक मास है इसमें नौतपा हो रहा है। अच्छा, इसमें खासतौर पर किसी राशियों पर कोई फर्क पड़ेगा और क्या उनको उसका उपाय करना चाहिए? देखिए, निश्चित रूप से राशियों को क्या, जीव जंतुओं को, राशियों को, सबको प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि जब भीषण गर्मी होगी तो सूर्य का प्रकोप को झेलना तो बड़ा मुश्किल होता है। तो इस दौरान विशेष रूप से मेष राशि और वृश्चिक राशि वाले लोगों को क्रोध आने की संभावना रहेगी और क्रोध में लिए गए फैसले कहीं नुकसानदायक भी हो सकते हैं। वहीं हम बात करते हैं वृषभ और तुला राशि वाले लोगों को ज़मीन जायदाद से कहीं लाभ हो सकता है। मिथुन और कन्या राशि वाले लोगों को बहुत शीतल स्वभाव से कहीं मध्यस्थता करने में लाभ होता है, तो कहीं आपके परिवार की सुचारू रूप से व्यवस्था को आगे बढ़ाने में लाभ होता है। वहीं हम बात करते हैं कर्क राशि वाले लोगों को इस दौरान अपनी माँ की सेवा करने से बड़ा पुण्य मिलेगा। दादा दादी, नाना नानी की सेवा करने से या फिर माँ बाप की सेवा करने से आपको बहुत लाभ होता है। अब बात करते हैं सिंह राशि वाले लोगों के लिए। देखिए, सिंह राशि के जातकों को चूँकि ये जो समय है ये बहुत कुछ देने वाला है। इस दौरान आपको अपने हाथ से कोई यज्ञशाला, गौशाला, धर्मशाला में पानी के टैंकर दान करना चाहिए, बड़ा लाभ होने वाला है। वहीं हम कुंभ और जो है मकर राशि की बात करते हैं। ऐसे लोगों को शनिवार के दिन तेल के पीपे या फिर 11 किलो, 5 किलो या 1 किलो तेल जो है दान करना चाहिए। मीन और धनु राशि की बात करें तो इस दौरान पीले वस्त्र या फिर कहें आम का दान करना चाहिए। संतों को, ब्राह्मणों को मंदिरों में आम का दान करें तो ये विशेष रहने वाला है, नहीं तो कहीं न कहीं ये जो है हमको प्रभावित करता है।
आपको ये भी एक बता देना चाहते हैं कि ये जो समय होता है, ये समय एक ऐसा समय है जिस दौरान भागवत का श्रवण करना, भागवत की कथाओं में जाकर के शारीरिक और मानसिक रूप से कार्य करना, ये कहीं न कहीं हमको बहुत ही मददगार होता है। इस दौरान तीर्थ यात्रा करना, धार्मिक आध्यात्मिक मंदिरों में जाकर के दर्शन करना, या फिर परिक्रमा करना, या माता पिता गुरुजनों की सेवा करना, या फिर जो है ककड़ी या शीतल पेय पदार्थों का दान करना, आपके ये जो भूंगड़े और गुड़ आदि का दान करना, संतों को, ब्राह्मणों को, या फिर धानी का दान करना, सत्तू का दान करना, ये बहुत लाभ होता है, बहुत लाभ देता है। तो आपने सुना किस तरह से आप 9 तपा का बहुत ही महत्व है बताया पंडित जी ज्योतिषाचार्य ने। इनका साफ तौर पर कहना है कि इन दिनों के अंदर आप अपने पुण्य कमा सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा दान करें, धार्मिक यात्राएं करें, और अपने जो बड़े बुजुर्ग हैं, माता पिता हैं, सास ससुर हैं, उनकी आप ज़्यादा से ज़्यादा सेवा करें और शांत भाव से रहेंगे तो यह 9 तपा आपके लिए बहुत ही खास होगा इस बार। कैमरामैन राम के साथ मैं प्रमोद कुमार, पीके टाइम्स जयपुर। मरुधरा से खुद को जोड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बने रहें पीके टाइम्स के साथ।